Story time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, अभी पिछले दिनों हमारा यूके का जलसा हुआ, तो कैसा गुजरा आप सबका जलसा? आप सब लोग गए थे? जी। कौन कौन गया था और क्या क्या किया था सबने? बनी भी क्या था? बनी ने क्या किया था? मैंने अपनी ड्यूटी दी थी। ड्यूटी दी थी? क्या ड्यूटी दी थी बबलू? मैंने तबलीग के टेंट में ड्यूटी दी थी। तबलीग के टेंट में? तो क्या तबलीग की थी सबको? मैंने तो नहीं की, मैंने सिर्फ खाना खिलाया। खाना खिलाया था। ओके, बहुत मेहनती है हमारा बबलू, है ना? और बाकी बच्चे भी हैं? जी, आपने क्या किया था? मैंने अपनी ड्यूटी दी। आपने क्या ड्यूटी दी थी? मैं शाम को पानी पिलाया था। पानी पिलाया आपने? अच्छा, अभी हम बाकी बच्चों की जो है वो पूछेंगे उनको स्टोरी के बाद कि उन्होंने क्या किया था। तो आज की स्टोरी शुरू करें। आज मैं आपको जो है वो जलसे से रिलेटेड ही थोड़े थोड़े वाक़यात जो है वो सुनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है जलसे पे मेहमान भी आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं, है ना? दूर दूर से आते हैं और प्यारे हुजूर को मिलते हैं और सब लोग जलसा में शामिल होते हैं। और उसी के बारे में जो है वो मैं आपको सुनाऊंगी कि जब हमारे ये मेहमान आते हैं इतनी दूर दूर से, तो हमें उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उसी की एक एग्ज़ाम्पल जो है वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब फरमाते हैं, लिखते हैं। उन्होंने कहा कि एक रात का ज़िक्र है कि कुछ मेहमान आए जिनके लिए जगह का इंतज़ाम करना था और सब लोग परेशान हो रहे थे कि किस तरह जो है वो अरेंज करें हम, तो और उनको कहाँ ठहराया जाए और उनके खाने का कैसे बंदोबस्त किया जाए। तो उस वक्त हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक किस्सा सुनाया, और वो किस्सा ये था, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक को ये वाक़या सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, एक दफ़ा जंगल में एक मुसाफिर को शाम हो गई और रात होनी शुरू हो गई और हर तरफ जो है अंधेरा फैल गया। करीब कोई ऐसी बस्ती भी नहीं थी, कोई ऐसा एरिया भी नहीं था कि जहाँ वो जा सकें, तो उन्हें मजबूरन जो है वो एक दरख्त के नीचे रात गुजारनी पड़ी। उस दरख्त के ऊपर परिंदों का एक घोंसला था। एक मेल था और एक फ़ीमेल था। तो परिंदा जो था, जो मेल परिंदा था, उसने अपनी फ़ीमेल परिंदे के साथ बातें करते हुए कहने लगा कि देखो, ये मुसाफिर जो है वो हमारे घोंसले के नीचे बैठा है और ये आज रात हमारा मेहमान है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके साथ अच्छा सलूक करें। परिंदे कैसे अच्छा सलूक कर सकते हैं जी? जैसे बार बार ना हिलना वो दरख्त पे, तो वो उलझन नहीं होगी उसको। लेकिन यहाँ जो परिंदे हैं वो देखो कैसे अपने मेहमान की जो है वो मेहमान नवाजी करते हैं। चिड़िया ने चिड़े को कहा कि हाँ, ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, रात जो है वो बहुत ठंडी है और उसके पास ऊपर ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूर मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको ठंड लग रही है तो इसको थोड़ी आग की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे थोड़ी हीटिंग का अरेंज कर सकें। तो उन्होंने क्या किया कि चिड़े ने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे उसको ऐसी चीज़ दे सकते हैं ऐसी कि जिससे उसको हीट मिले और उसको ठंड ना लगे। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ मशवरा किया और अपना घोंसला जो है वो उन्होंने नीचे फेंक दिया ताकि वो मुसाफिर जो है वो उनको इकट्ठा करके और लकड़ियों पर रख के आग जला सके। मुसाफिर ने जो है वो उसको, जब मुसाफिर ने देखा कि घोंसला नीचे गिरा है, तो उसका आपको पता ना, जो घोंसला बनाते हैं वो छोटे छोटे लकड़ी के पीसीस से बनाते हैं जिनको आग बहुत आराम से लग जाती है, जल्दी लग जाती है। जो बड़ी लकड़ियाँ होती हैं उनको आग लगाना मुश्किल होती है। तो मुसाफिर ने जब ये देखा कि वो घोंसला नीचे गिर गया है और उनको आराम से आग लगाई जा सकती है, तो उसने उनके साथ जो है वो आग लगा दी। फिर परिंदे का जो वो जोड़ा दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था, उन्होंने कहा
कि हमने अपने मेहमान के लिए हीटिंग का अरेंज तो कर दिया है, आग सेकने का एहतमाम तो कर दिया है, लेकिन अब इसको कुछ खाने को भी चाहिए होगा और हमारे पास कुछ ऐसा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम खुद उस आग में गिर जाते हैं और उससे क्या होगा कि मेहमान जो है, वो मुसाफिर जो है, वो गोश्त खा लेगा जिससे उसका पेट भर जाएगा। तो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ एग्री किया और उन दोनों ने जो है वो उस आग में छलांग लगा दी ताकि वो मेहमान जो है वो पेट भर कर खाना खा सके। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो ये किस्सा सुनाया है, ये हमें इससे सबक मिलता है कि हमें अपने मेहमानों को जो है वो किस हद तक उनका ख्याल रखना चाहिए। किस किस के घर मेहमान आके रुके थे? तो फिर आप लोगों ने अपने मेहमानों का ख्याल रखा था? क्या किया था? तो आपने अपने मेहमानों को कैसे ट्रीट किया था? जब मेरी पप्पू आई थी, वो मेरे कमरे में रह रही थी, तो मैं मैट्रेस पे सोई थी। जी, तो ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ हैं जो आप बच्चे जो हैं वो दे सकते हैं और अपने मेहमानों को जो है वो अपने साथ शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ें वगैरह। जी, और माइक थे इधर। मेरी पप्पू आई थी और मैंने उनको पहले पानी दिया था जब वो एंटर हुई थी। पानी, देखा, पानी पिलाना भी जो है वो बहुत सवाब का काम है। ये एक और छोटा सा वाक़या है। आपको पता है जलसे पे जब लोग आते हैं तो कुछ जो है वो बहुत आराम से आ सकते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनको फिनेंशियली उन्हें पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं और वो थोड़े थोड़े इकट्ठे करके यहाँ पे आते हैं। तो जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो सब सिर्फ़ ये उनके बीच में जज्बा होता है कि वो सब अहमदी हैं, वो सब मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने सब लोगों को जो है वो बराबर रखा है। ठीक है, तो हमें उनके साथ एक जैसा बिहेव करना चाहिए सबके साथ। ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी का बैकग्राउंड कैसा है, सिर्फ़ ये सोचना चाहिए कि ये हमारा अहमदी भाई है, हमारी अहमदी बहन है। ये वाक़या जो है वो हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहब रज़ी ताला अन्हो बयान करते हैं और वो कहते हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम मगरिब के बाद मस्जिद मुबारक की दूसरी छत पर चंद लोगों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। एक अहमदी मियाँ निज़ामुद्दीन साकिन लुधियाना जो बहुत गरीब आदमी थे, उनके कपड़े भी काफ़ी अच्छी हालत में नहीं थे, मतलब कहीं कहीं से फटे हुए थे। जब वो लोग आके बैठते जा रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन साहब थे उनको पीछे पीछे हटना पड़ रहा था ताकि और लोग जो है वो आके बैठते जाएं। तो वो इतना पीछे हटते गए कि एक वक्त आया कि वो जूतियों में जाके बैठ गए, मतलब उनको आगे दूसरों को जगह देते देते वो इतनी दूर पहुंच गए कि उनको वहाँ बैठना पड़ा जहाँ लोग अपनी जूतियाँ उतार कर जा रहे थे, अपने शूज़ उतार के जा रहे थे। इतने में खाना आया तो आपने एक सालन का प्याला, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने खाने का एक प्याला लिया और साथ में 2 रोटियां लेकर उठाई और हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन साहब को मुखातिब करके फ़रमाया, आओ मियाँ निज़ामुद्दीन, हम और आप जो है वो अंदर बैठकर खाना खाते हैं। और ये फरमाकर आप मस्जिद के सहन के साथ जो साथ कोठरी थी वहाँ पे चले गए और वहाँ पे बैठकर उन्होंने और हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन साहब ने वो खाना खाया और कोई अंदर नहीं आया। और जो लोग करीब आकर बैठे थे, जो लोग बाद में आकर बैठे थे, वो इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि एक बंदा उनको जगह देते देते इतनी दूर चला गया कि उसको जूतों में जाके बैठना पड़ा। लेकिन हमारे प्यारे आका हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इस चीज़ को महसूस किया कि कोई उनका एक मेहमान जो है वो उसका वो डिसहार्ट ना हो, उसका दिल ना टूटे, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं अगर गरीब हूँ तो मेरी जगह जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ मुझे नहीं बैठना चाहिए, है ना। तो इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सब लोग बराबर हैं। जब भी हम प्यारे हुज़ूर को मिलने जाते हैं वो हम सबसे एक जैसा प्यार करते हैं। ठीक है जी। और किसने जलसे के बारे में शेयर करना है? आपने नए दोस्त बनाए, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। जी बबलू। मैंने एक अंकल के साथ मैं मिला था जो मेरे अब्बू के बहुत पुराने दोस्त हैं और उनको बहुत देर बाद मिले थे। उनको बहुत मज़ा आया था मिलने को क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा स्वीटियाँ दी थी। देखा, ये तो फिर कुछ मिला था ना इसलिए। ओके चलो, और जी आप बताएं।
किसी ने फ्रेंड्स बनाए थे? मैंने एग्जीबिशन शोज पे ड्यूटी दी थी। और क्या किया था जी? इधर दे माइक। मैं अपने कज़न जर्मनी से आया, मैं उसके साथ वो बहुत मज़ा आया था। मज़ा आया था, खेले थे वहाँ पे, है ना? वहाँ पे इतनी खुली जगह है, आप लोग आराम से खेल सकते हैं, भाग सकते हैं जब ब्रेक टाइम होता है। और सबने स्पीचेस सुनी थी, अच्छे बच्चों की तरह सुनी थी जी। बबलू ने आज कुछ सुनाना है? मैंने एक जोक सुनाना है जी। फनी है जी। ओके। एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है कि मैंने आज ट्रेन वालों को बेवकूफ़ बनाया। दूसरा आदमी कहता है वो कैसे? पहला आदमी कहता है मैंने वापसी की टिकट लेके वापस नहीं गया। ओके, मज़ा आया आपको? चलो अब ये कुछ ईमेल्स हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमें ईमेल भेजी है फौजिया यूनस ने और उन्होंने लिखा है कि हमें सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ये प्रोग्राम उनको बहुत पसंद है और सारे बच्चे जो हैं और उनके हलके के भी सारे बच्चे ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं और हमें ये प्रोग्राम बहुत पसंद आता है। इसके अलावा हमें मोहसिन इलाही ने कश्मीर इंडिया से ईमेल भेजी है और उन्होंने लिखा है कि मैं ये प्रोग्राम जो है मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और ये कि उनको बहुत पसंद आता है और उनको बहुत आराम से समझ आ जाती है प्रोग्राम की इस और जो स्टोरीज़ हम सुनाते हैं उसकी। इसके अलावा हमें अतियातुल हई ने ईमेल भेजी है और उन्होंने हमें ये तस्वीर बना के भेजी है। एक घर है, बादल हैं, जी। ये ईमेल हमें अतियतुल मुसव्विर ने भेजी है। ये रबवा में रहती हैं, नुसरत जहाँ एकेडमी में पढ़ती हैं, 6 साल की हैं और इन्होंने लिखा है कि इन्होंने पूरा कसीदा जो है वो ज़ुबानी याद किया है और इसके अलावा उन्होंने कुरान मजीद भी जो है वो ख़त्म कर लिया है। अल्लाह मियाँ आपको जो है वो इसी तरह हर कामयाबियों से नवाजता रहे और माशाल्लाह आपने इतनी छोटी उम्र में पूरा कसीदा याद कर लिया है। बबलू को भी आता है ना कसीदा जी, है ना? बबलू ने कब याद किया था? मैंने याद किया था जब 6 या 7 ईयर्स का था, 7-8 साल का था। माशाल्लाह, देखा कितना इंटेलिजेंट है बबलू। जी, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप हमें ख़त लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आप हमें अपनी राय देना चाहते हैं आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और पोस्टल एड्रेस है storytime MTA इंटरनेशनल 181 लंदन रोड। पोस्ट कोड है SM4 5PT। इसके अलावा आप ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब की सर्च बार में टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।